तो आज जो आप सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इसको सीखेंगे। और इसी में क्या होता है, काउंटर करंट ऑफ काउंटर करंट, और इसमें जो है फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट जो होगा वो फिल्ट्रेट 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड, फिल्ट्रेट जो है 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है, और वो क्या बढ़ता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन जो है, यूरिन ये भी मैंने बताया था, यूरिन है वो क्या होगा, फिल्ट्रेट से 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेट होगी, मोर कंसंट्रेट। तो ये प्रोसेस होगा कैसे, कंसंट्रेटेड यूरिन है, ऐसा तो नहीं जो वाटर ऑफ लेयर है उसकी कंपैरिजन में जब देखते हैं जो फिल्ट्रेट मिला, वो फिल्ट्रेट क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड होता है, और उसको यूरिन को पास आउट करते हैं। तो कंसंट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन जो है वो कैसे होगा वो बताते हैं। तो जल्दी से देखो, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसका, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये बता दिया। अब देखें इस स्ट्रक्चर में अगर देखें डाउ एफरेंट आर्टियोल coming in the Bowman capsule and outgoing afferent arteriole, afferent and efferent arteriole. ये क्लियर, afferent and efferent arteriole। तो ये आर्टियोल जो है ये ऐसे आएगा, बट बहुत ही ध्यान से देखना, ये हाईली कॉइल्ड होता है, दिस इज हाईली कॉइल्ड, नेफ्रॉन इज हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड। तो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाता है, देखिए कैसे, बस ये फिर एक दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए ना। ये जो स्ट्रक्चर ऐसे दिया तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, और एनसीईआरटी वाला नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये देखो, एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में ऐसा गिवन है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, बस यही पर समझ में आए। देखो दिस इज द एफरेंट आर्टियोल, दिस इज द एफरेंट आर्टियोल, नाउ एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल गोइंग देखो डायरेक्शन देखना, दिस डायरेक्शन, the passing through the DCT, not coming, they are passing through the DCT and this direction they are in, और ये देखो ये out, this out,
Afferent arteriole is first passing through the DCT, just opposite. उसमें इसका इनसाइड में देखोगे ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे, बट जो ब्लड का जो है फ्लो है एफरेंट आर्टियोल में जस्ट अपोजिट। और कई एक स्ट्रक्चर बने होंगे उसमें कंफ्यूजन होगा, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखो अब क्लियरली। Afferent arteriole is afferent arteriole, ये afferent arteriole, this is the afferent arteriole पूरा। This is the afferent arteriole। So the afferent arteriole is passing from the AIE, passing from the ये डायरेक्शन समझ में आया? क्लियर होना चाहिए सभी को। कल्याणी पाटिल, तो ब्लड का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ ब्लड afferent arteriole, this is coming from afferent arteriole, this is direction of blood, ये ब्लड का डायरेक्शन हो गया। और देखो अब देखिए फिल्ट्रेट का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का डायरेक्शन क्या है? बस यहीं पर जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में आगे चल करके बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जो आगे, और तुम उसी में कंफ्यूजन रहोगे। और ये मैंने अगर डायग्राम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, एक पॉइंट क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज द now the movement of filtrate, what is the direction of movement of filtrate? The direction of movement of filtrate, this is the filtrate hai, now this is direction of movement of filtrate। There is no confusion, this is the direction of movement of filtrate। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। नो कंफ्यूजन मींस बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। इन द वासा रेप्टा दिस इज द डिसेंडिंग वासा रेप्टा एंड दिस इज द ascending loop of Henle। both vasa recta and loop of Henle means blood capillaries both are in opposite direction, both flow in opposite direction। in this also both are in opposite direction। यदि कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? दीक्षा, वेदांती, क्लियर हुआ? अगर कोई भी कंफ्यूजन तो बता दो, रिपीट कर देते हैं।
the direction of the blood, the flow of direction of blood and direction of the filtrate, both are opposite. अब ये कैसे कहेंगे सर? ऐसे और कई डायग्राम, बस इसमें एनसीईआरटी के डायग्राम में क्लियर है। हाईली कॉइल्ड, ये इतने पॉइंट होता है कि ये डीसीटी को इसके पास ले आ जाता है। हाईली कॉइल्ड, चलो इस पर फिर आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके ये देखेंगे प्रोसेस हो रहा है कौन सा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। जल्दी से बोलो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के समय में क्या होगा? फिल्ट्रेट मिलेगा, वी ऑब्टेन द फिल्ट्रेट। चलो ये फिल्ट्रेट हमें मिल गया, जैसे फिल्ट्रेट कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। चलो ये फिल्ट्रेट दिला दो, दिस इज फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट मिल रहा है। फिल्टर हुआ ना इससे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यूरिन का फॉर्मेशन के समय में दिस फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट मिला, दिस इज फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट मिला, फिल्ट्रेट मिला। अब इस फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा? मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में we obtain the filtrate from the Bowman capsule. What is the concentration of this filtrate? इस फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन कितना होगा? तो कंपैरिजन किससे करेंगे? कंपैरिजन किससे करेंगे इस फिल्ट्रेट का कंपैरिजन? द कंपैरिजन ऑफ द, जल्दी से बताओ किससे इसका कंपैरिजन करेंगे? इसका कंपैरिजन ब्लड प्लाज्मा से। सिंपल सी बात, किससे? ब्लड प्लाज्मा, फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। बहुत ही ध्यान से, बस विद इन 5 या 10 मिनट में ये हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। बट बहुत ही पे अटेंशन, ये फिल्ट्रेट है कंसंट्रेटेड, बट इसमें इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? 300। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और ये ऑस्मोल कंसंट्रेशन, अगर भी आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री सीखेंगे, तो केमिस्ट्री में हमें बताया जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन मिली ऑस्मोल पर लीटर से कंपैरिजन करेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा
concentration of blood plasma also is 300 milliosmol per liter. तो ये देखो जो फिल्ट्रेट मिला, फिल्ट्रेट इसका जो कंसंट्रेशन होगा the same the blood plasma means in the case of PCT, किसके केस में, in the case of PCT यहाँ पर लिख दे रहे हैं कहीं पर, PCT में क्या होगा, चलो इधर लिखते हैं, in the case of PCT के केस में क्या होगा, both concentration means blood plasma का कंसंट्रेशन एंड फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन सेम होगा. ब्लड प्लाज्मा एंड फिल्ट्रेट इक्वल होगा. तो ये बताओ इसे क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक हो जाए, मींस व्हेन बोथ सॉल्यूशन, ये भी इसको मान लिया इसका सॉल्यूशन एंड फिल्ट्रेट both concentration is equal, तो क्या होगा, फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक, फिल्ट्रेट जो होगा इस पर पीसीटी में आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा. देखो स्टार्टिंग में मैंने नोट्स में बताया था, कुछ पॉइंट लिखे थे फिर बाद में हटा दिया था. जो फिल्ट्रेट भी ऑब्टेन द फिल्ट्रेट जो ऑब्टेन करेंगे कहां पर, इन द पीसीटी में जो होगा उसका कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर एंड ब्लड का कितनी होता है, तो दोनों का कैसा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, व्हेन बोथ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इक्वल नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन के बारे में तो मालूम ना, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक. देखो ये देखो, इसको देख लेते जल्दी से, ये दो सॉल्यूशन है. हमने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन बनाया, शरबत जिसे बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाया साइक्लोटोनिक. अगर ये एक सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन और ये मान लिया, इसमें तो शुगर सॉल्यूशन ही बोलेंगे, ये भी क्या शरबत है, शरबत, और ये भी क्या है, शरबत. मीन शुगर सॉल्यूशन है, बोथ का कंसंट्रेशन दोनों का कंसंट्रेशन, बोथ कंसंट्रेशन इज इक्वल, बोथ का अगर कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो इसे क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ, आज आंसर नहीं कर रहे हैं. एरिन, वेदिका, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सृष्टि, मधुरा, चलो मधुरा ने, चलो मधुरा ने बता, तो मधुरा देखें यहाँ पर दो शुगर सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, बोथ सॉल्यूशन इक्वल है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो बोथ आर इक्वल कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इतना क्लियर हुआ, both solution, both concentration equal, this is known as the isotonic solution. ठीक है, अगर सपोज दैट A का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोर, मीन कंसंट्रेशन A greater than comparison to concentration B,
तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन मींस कंसंट्रेशन ए जो है, ए का जो है मोर है इसकी कंपैरिजन में, बी की कंपैरिजन में, तो सच टाइप सॉल्यूशन इसकी कंपैरिजन में क्या कहलाएगा, जल्दी से बोलो। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जिसका कंसंट्रेशन हाई, तो ये क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, ये क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक, और दूसरा जिसका लो होगा वो कौन सा हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो इक्वल अगर दोनों का बोथ कंसंट्रेशन इक्वल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन हाई जैसे हाइपरटोनिक, लो वाले को क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो ये याद रखना, हायर कंसंट्रेशन इक्वल वाले को आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हायर वाले को हायर कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक, और लोअर बाय कंपैरिजन लोअर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्लियर होने चाहिए। सर केमिस्ट्री बताने लगे हैं, चलो फिर आ जाते हैं अपने। देखो यूरिन जो है, यूरिन जब यूरिन जो वाटर अब लेते हैं तो यूरिन जो निकलती है, तो यूरिन जो पास आउट होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन होती है। तो यूरिन कंसंट्रेटेड कैसे हो जाती है, और होता क्या है, जितना आप कम वाटर लेंगे, मान ली सपोज दैट आपने क्या किया, आज होल डे में पूरे दिन में आपने क्या किया, 1 ग्लास वाटर, केवल एक ही ग्लास पानी लिया, तो यूरिन क्या हो जाएगी, और भी कंसंट्रेटेड होगी, कंसंट्रेटेड होगी, हाईली कंसंट्रेटेड। तो यूरिन का कंसंट्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है, तो ये याद रखते हैं, सबसे पहले जो फिल्ट्रेट मिला, फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट का जो है, इस फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, ये जो होगा ब्लड प्लाज्मा के इक्वल, मींस आइसोटोनिक ऑफ ब्लड प्लाज्मा, आइसोटोनिक ऑफ ब्लड प्लाज्मा। आइसोटोनिक ब्लड प्लाज्मा क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको फिर हटाऊंगा दूसरा। अब देखो, जिससे पूछे वो बताएगा, सिद्धांत, सिद्धांत बताएंगे। अब देखो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट क्या करेगा, पीसीटी से किधर भी हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले में आएगा, लूप ऑफ हेनले में आया। अब देखो जब लूप ऑफ हेनले में आया तो थोड़ा इसको लूप ऑफ हेनले में आया, तो लूप ऑफ हेनले में, तो इसको इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट लिया जल्दी से। लूप ऑफ हेनले में, तो ये देखो, ये लूप ऑफ हेनले है, दिस इज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की ये कौन सी लिंक है, लूप ऑफ हेनले में कौन सी लिंक है, डिसेंडिंग लिंक, और डिसेंडिंग लिंक में ही इसमें डिसेंडिंग लिंक, डिसेंडिंग लिंक में। तो ये बताओ डिसेंडिंग लिंक में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे पूछते हैं वो बताएगा। सृष्टि जल्दी से बताओ, डिसेंडिंग लिंक में किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, डिसेंडिंग लिंक ऑफ द लूप ऑफ हेनले,
रीअब्जॉर्प्शन H2O का। कल्याणी पाटिल ने आंसर कर दिया एकदम करेक्ट। इसमें क्या होगा, H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा। बहुत ही ध्यान से देखो, नहीं तो वीडियो देखते रह जाओगे, यूट्यूब में घूमते रह जाओगे। ये होगा तो H2O का क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो रीअब्जॉर्प्शन किससे हुआ, फिल्ट्रेट से। तो वो याद करो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर सॉल्यूशन से क्या हुआ, H2O जाता रहेगा तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो जैसे जैसे देखो, बोथ स्लोली टू डायरेक्शन, मूव टू डाउनवर्ड, मूव टू डाउनवर्ड, मूव टू डाउनवर्ड। जैसे मूव टू डाउनवर्ड करेगा H2O का रीअब्जॉर्प्शन, H2O रीअब्जॉर्प्शन मींस रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। और जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये बताओ सॉल्यूशन से वाटर हटेगा तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो कंपैरिजन में जल्दी से बोलो, कंपैरिजन में रीअब्जॉर्प्शन 300 हुआ, आफ्टर देन 400 हो गया इधर, आफ्टर देन 500 हुआ, फिर 600। तो 400 की जगह हम सीधे क्या करते हैं, 600 कर देते थे, 5 की याद करेंगे, 600, 800, फिर क्या हो गया 1000। और नीचे जो है सबसे लास्ट में जो है ये सबसे लास्ट में देखेंगे 1200 मिली ऑस्मोल, क्योंकि H2O स्लोली रीअब्सॉर्ब, कंसंट्रेशन हाई होगा। अब बताओ यहाँ पर जो फिल्ट्रेट मिलेगा, इसमें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ एनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले जो फिल्ट्रेट मिलेगा, तो ब्लड प्लाज्मा की कंपैरिजन में कैसा होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, इसमें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले ये कर देते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब में, किसी लूप ऑफ एनले में कैसा होगा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। देखो अब स्टार्टिंग में ही दिया था, देखो जो नोट्स बनाए थे, हाइपरटोनिक, इसकी कंपैरिजन में हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। जल्दी से नोट करो ये पॉइंट, डिसेंडिंग लिम्ब, हाइपरटोनिक। ये हाइपरटोनिक क्या होगा, ये भी तो लिख लो, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट इज डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट कैसे होगा, फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, टू ब्लड प्लाज्मा। चलो फिर आ जाते हैं, नोट कर लिया ये पॉइंट नाउ। अपने पॉइंट में फिर आ गए। अब देखो असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट मूव टू असेंडिंग लिम्ब, ये फिल्ट्रेट जो है कहां पर मूव करेगा, असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में मूव करेगा। तो जैसे असेंडिंग लिम्ब में मूव किया, असेंडिंग लिम्ब में मूव किया, तो ये बताओ असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, जो फिल्ट्रेट था उससे असेंडिंग लिम्ब जो
permeable for ascending limbs, permeable for सृष्टि बताएंगे। असेंडिंग लिंब जो है वो किसके लिए परमेबल हो रहा है? सोडियम आयन है, सोडियम आयन, सोडियम आयन क्या कर रहा है एंड क्लोराइड आयन, ये सब जा रहा है। देखो सोडियम आयन पूरा रीअब्सॉर्ब होते जा रहा है। तो ये बताओ फिल्ट्रेट से अब क्या जा रहे हैं? आयंस रिमूव हो रहे हैं। तो क्या होगा? फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट होने लगेगा। एक मिनट, कोई भी है, सपोज दैट कोई भी शुगर सॉल्यूशन है, उस शुगर सॉल्यूशन से शुगर के पार्टिकल अगर रिमूव करने लगे, शुगर सॉल्यूशन से शुगर निकालने लगे, तो क्या बचेगा? वाटर बचेगा ना। तो बस ठीक वैसे यहाँ पर देखो शुगर सॉल्यूशन, ये फिल्ट्रेट था, इसका कंसंट्रेशन 1200 था, बट उस फिल्ट्रेट से फ्रॉम दिस फिल्ट्रेट रिमूवल ऑफ द सॉइल मींस रिमूवल ऑफ द सॉइल, सॉल्ट का रिमूवल हो रहा है उस फिल्ट्रेट से। तो कंसंट्रेशन कैसा होगा? लो होगा, कंसंट्रेशन लो होगा। इतना क्लियर हुआ? कंसंट्रेशन लो होगा। तो जल्दी से देखो यहाँ पर भी ये 1200 से कितना बचेगा? 1000 से फिर कितना हो जाएगा? 800 डिक्रीज हो रहा है ना, 800 टू 600, 600 टू हो जाएगा 400 से जाकर के वो ये पहुंचेगा जाकर के 200। तो बताएं जैसे कहां पर आएगा? पीसीटी में। फिर कैसा हो गया? आइसोटोनिक। अब ये कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक हुआ 200, यानी 300 से भी क्या हो गया? कब हो गया? तो कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। तो ये क्लियर हुआ। रिमूवल ऑफ सॉल्ट हो रहा है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट, ये होता जा रहा है रिमूवल ऑफ सॉल्ट, यानी जो सॉल्यूशन से सॉल्ट जैसे रिमूव हो गया तो क्या हो जाए? हाइपोटोनिक होने लगेगा, हाइपोटोनिक होने लगेगा। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से, फर्स्ट पॉइंट हाइपोटोनिक। हाँ, अभी अभी उसको भी ऐसे रहने दें, एक एक करके करें, एक एक स्टेप। तो नोट कर लो जल्दी से इसमें डीसीटी असेंडिंग लिंब में कैसा हो जाएगा? डिसेंडिंग, असेंडिंग लिंब में देखो हाइपोटोनिक, असेंडिंग लिंब में कैसा हो जाएगा? अब देखें 400 200, अगर 300 तक हो जाएगा तो आइसोटोनिक हो जाएगा डीसीटी में। डीसीटी पे कैसा है? इसकी कंपैरिजन में जाएंगे तो अब नाउ इन द केस ऑफ डीसीटी, डीसीटी में अगर देखते डीसीटी में कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अगर आपने क्या किया, आपकी बॉडी में वाटर की कमी, मानिए सपोज दैट आप 1 गिलास ही पानी पीते हैं, पूरे दिन में 1 गिलास वाटर से ही अपना काम चलाएंगे, तो क्या होगा? वैसे ही वाटर बॉडी में क्या है? बॉडी में क्या है? वाटर की
लो है, तो वाटर लो है। अगर वाटर कैसा वेस्ट चला गया, यूरिन में चला गया वाटर, तो हमारी बॉडी में तो वैसे ही कम वाटर है। तो होता क्या, जब कभी भी लो अमाउंट में वाटर होता है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एडीएच का सिक्रीशन होता है, द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ये ध्यान रखना। और जैसे एडीएच होगा सिक्रीशन, तो एडीएच क्या करेगा, H2O एंड सोडियम आयन, H2O एंड सोडियम आयन क्या करेगा, अधिक से अधिक रीअब्सॉर्ब कर लेगा। अगर एडीएच, अगर सपोज दैट आप क्या करते हैं, एक बॉटल 5 लीटर पानी है और आपने क्या किया, थोड़ी देर में वाटर ले रहे हैं, 1 हार्स में ले रहे हैं, तो पानी की कोई डिफिशियंसी नहीं, कोई कभी ही नहीं है पानी की, एनी नो डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो क्या होगा, बॉडी भी कहेगी अरे कोई बात नहीं, वाटर तो अमाउंट में इसको क्या करो, यूरिन की तरह आउट करो, तो एडीएच का सिक्रीशन। तो कंडीशन डिपेंड है, आपने कम वाटर लिया है, आपने कम पानी पिया है, कम पानी लिया है, तो यूरिन भी कैसे हो गए, यानी कम पानी लिया है तो एडीएच का सिक्रीशन होगा, एडीएच का सिक्रीशन होगा। अगर खूब पानी पी रहे हैं तो एडीएच का सिक्रीशन, तो वही मैंने पॉइंट लिखा था, डीसीटी इज कंडीशंस, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, इन विच कंडीशन इफ यू टेक little amount of water, if you take more amount of water, they depend upon the condition। देखो ये थोड़ा सा सबसे यहीं पर ध्यान देने वाली बात है मेरे वाले, और पूछ रही है रिलेशन, हो सकता है समझने में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, तो कभी कभी ये करना भी पड़ेगा। तो एक बार से फिर देखो, बहुत इजीली है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की ओर मूव करते जाएंगे, कंसंट्रेशन हायर होता जाएगा, और फिर ऊपर की ओर मूव कर देंगे, कंसंट्रेशन क्या होगा, लोअर होता जाएगा, लोअर होता जाएगा, यहाँ से कंसंट्रेशन लोअर होता जाएगा। आफ्टर दैट किसके आ गए, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग coming to the collecting duct, collecting duct में आ गया, collecting duct में आ गया। अब बताओ in the collecting duct, collecting duct में क्या होगा, collecting duct में क्या होगा, H2O का in the case of collecting duct, collecting duct में क्या होगा, H2O reabsorb होगा, H2O reabsorb होगा, H2O reabsorb होगा, H2O reabsorb means concentration क्या होगा, हायर होता जाएगा, 400, 600, 800, 1000, 1200, कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इतना पहले देखिए, हाइपरटोनिक क्यों, H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, H2O मीन जितना भी किस भी कंडीशन में है, देखो कंडीशन में फिल्ट्रेट जो है, ये फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, इस फिल्ट्रेट का जो यूरिन बनेगा, ये जो कलेक्टिंग डक्ट में मैंने बताया था, इन द केस ऑफ फिल्ट्रेट में इनफिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसी क्या बोलेंगे, यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट में जो क्या मिलेगा,
फिल्ट्रेट, उसे ही क्या बोलते हैं, यूरिन। तो यूरिन जो मिलेगा यहाँ पर, ये यूरिन मिला, देखो ये यूरिन मिला कहाँ पर, इन द कलेक्टिंग डक्ट में। तो वो यूरिन जो है, यूरिन मिला, और ये क्या 4 टाइम जो है मोर कंसंट्रेटेड, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड, बट 4 टाइम कंसंट्रेटेड। किसकी कंपैरिजन में, फिल्ट्रेट की कंपैरिजन में, फिल्ट्रेट की कंपैरिजन पे, याद रखें। तो देखो फिर एक बार से, वंस अगेन, सिंपल सी बात है, अब कुछ नहीं, नथिंग, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा, थ्री 300, फिर नीचे की फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, वाटर लॉस, वाटर क्या हो रहा है, ये यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो 400 कंसंट्रेशन हो गया, 800, 1000, 1200 कंसंट्रेशन। इन दिस कंडीशन जो है हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक। फिर ऊपर की ओर 1800, 200, फिर कंसंट्रेशन लो होगा, कंसंट्रेशन लो होगा। आफ्टर दैट फिर जैसे मूव करेंगे स्लोली स्लोली मूव डाउनवर्ड, कंसंट्रेशन हाई होगा। नाउ यूरिन जो मिलेगा फिल्ट्रेट की कंपैरिजन में 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड, 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड। इसमें किसी को कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, जल्दी से बोलो, हाइपरटोनिक। यहाँ पर जो मिल रहा है कलेक्टिंग डक्ट में हाइपरटोनिक, कलेक्टिंग डक्ट में जो मिलेगा हाइपरटोनिक, we obtain in collecting duct hypertonic filtrate. Hypertonic filtrate. अब ये तो काम है किसी के लिए मालूम, ये किस लिए है, नॉर्मल सिचुएशन में ये वर्क होते ही नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ये वर्क होते ही। 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स है, कौन सा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो नॉर्मल कंडीशन है, वाटर आ रहा है, कोई बात नहीं, लॉस होने दो भाई। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है। जैसे आप सपोज है, आप क्या करते हैं, प्यास लगी, ठीक है, आपको प्यास लगी तो क्या किया, पानी पिया, और जैसे ही वाटर लिया तो वाटर लेने के बाद में, पानी पीने के बाद में, इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, स्टमक में होगा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होगा। और वो वाटर कहाँ पर आ गया, कहाँ पर आया, ब्लड में आया। आफ्टर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर आएगा, ब्लड में आ गया, और फिर यूरिन के थ्रू जितनी बॉडी को सेल्स को जरूरत है वो सेल्स ने लिया, बाकी यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया। तो बस उसको फिल्ट्रेट करता रहता, पास आउट कर दिया। बट कंडीशन क्या होगी, अगर डिफिशियंसी हो रही है वाटर की, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा, वर्क करने लगेगा। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में चलिए तो 2 टाइप ऑफ
ऑफ है। ओके, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? ओके, क्लियर हुआ? तो अब देखो थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर गिवन है। एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर गिवन है। डीसीटी में चलो अभी क्लियर कर दे रहे हैं। डीसीटी में देखो एनसीईआरटी का जो स्ट्रक्चर है इसमें देखें 300 ऑस्मोल, आफ्टर देन 400 हुआ, 400 लूप ऑफ एनले में हो रहा है। नाउ 600, 800, 1000 एंड 1200 कंसंट्रेटेड हुआ। आफ्टर देन देखो ये लो होने लगेगा, लो 300 तक हुआ। आफ्टर देन इस पे अगर जाएंगे तो ये कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। इसमें इन डीसीटी में जो है, डीसीटी डिपेंड अपॉन द कंडीशन, कंडीशन पर डिपेंड करेगा इन डीसीटी में। तो 300 में भी और भी एब्जॉर्प्शन हो गया ज्यादा, हाईली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया तो अलग अलग है। नहीं हुआ एब्जॉर्प्शन तो 200 तक आ गया, 200। डीसीटी नॉर्मल कंडीशन और स्पेशल कंडीशन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो नीचे की ओर कंसंट्रेशन हाई एंड फिर डिसेंडिंग, नाउ असेंडिंग कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो होता जाएगा, लो होता है। और फिर फर्दर तो नीचे की ओर पड़ेगा कंसंट्रेशन हाई, हाई कंसंट्रेशन। अब देखें डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, बोथ डायरेक्शन। इसमें से दिस इज द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा वो ब्लड कैपिलरीज, तो ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये इधर से ये आ रहे हैं। तो ब्लड का डायरेक्शन देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का डायरेक्शन इधर की ओर है। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन जो काउंटर करंट, काउंटर करंट की स्टेज है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर मींस में क्या होता है, काउंटर मींस अपोजिट, काउंटर मींस अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन किसमें होगी, देखो असेंडिंग लाइन एंड डिसेंडिंग लाइन, दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज डायरेक्शन, मींस बोथ लिम्ब of the loop of Henle in counter current। पहला फर्स्ट काउंटर करंट कहां पर होगी, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle, लिम्स में, लिम्स ऑफ लूप ऑफ Henle। तो लिम्स लिख दिया क्लियर, काउंटर करंट।
मीन्स अपोजिट डायरेक्शन होगी। दूसरा अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन बोथ लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा पे हो रही है, कोई ब्लड कैपिलरीज है, यानी वासा रेक्टा बोल रहे थे, इसी को ब्लड कैपिलरीज है, वासा रेक्टा ब्लड कैपिलरीज, नहीं वासा रेक्टा। दूसरा देखो अपोजिट डायरेक्शन, ये इसमें डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, तो दूसरा वासा रेक्टा में। काउंटर करंट और क्या होगा? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। और थर्ड जो है वो किसके किसके बीच में? देखो थर्ड जो है काउंटर करंट और कहा है? और अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन और कहां पर होगी? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग ऑफ द वासा रेक्टा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच, तो बिटवीन वासा रेक्टा एंड between वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, ये नोट कर लो किसके किसके हो गए। तो काउंटर करंट मींस अपोजिट डायरेक्शन कहा जाएगा बिटवीन द लिम्स वासा रेक्टा, between वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले लिम्स गिवन है। अब देखो एनसीईआरटी में जो है दूसरा दिया, ये इसका रीअब्सॉर्ब होकर के आएगा, तो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो ये रीअब्सॉर्ब होकर ये किस पे आएगा? रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो कहां पर आएगा? जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होगा, और फ्लूइड से कहां पर? ब्लड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, इंटरस्टिशियल मेडिकली फ्लूइड्स पे आएगा आफ्टर द ब्लड। तो ये देखिए ये उस पे देखो एनसीईआरटी का पहले दिया डिबेट है, उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी का जो डिबेट है, एनसीईआरटी में कौन सा डिबेट है? एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर डिबेट है, ये किसका है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वासा रेक्टा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है? तो अब देखिए ये पूरा जो कंपैरिजन ये सब पूरा हो रहा है, ये पूरा इसका डायरेक्शन फ्लो और दूसरे पे दिस इज वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले।
दोनों का कंपैरिजन देखो, डायरेक्शन जो है डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर हुआ इतना? यस या नो, जल्दी से बोलो।